हो गया सर। हटा दो इन लोग को। साहिल की हत्या में प्रेमिका के पिता सहित 5 हुआ गिरफ्तार। अब देख टीवी 24 एक्सप्रेस कल बिहार के शेखपुरा से या शेखपुरा थाना के हथियावा ओपी में के भीठा गांव में युवक साहिल की हत्या का पर्दाफाश करने का दावा पुलिस ने किया। इस मामले में एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही एक युवती से अवैध संबंध तथा खेत खरीदने के लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में साहिल के प्रेमिका के पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों ने साहिल की हत्या में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। जिन लोगों ने गिरफ्तार किया गया, जिसे 17 फरवरी को साहिल को फ़ोन करके बुलाने वाले युवक राहुल कुमार, साहिल को प्रेमिका के पति दयानंद चौधरी के साथ पंकज कुमार, सुरेंद्र कुमार तथा सुमित कुमार शामिल हैं। सभी लोग भीठा गांव के ही रहने वाले हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि 17 फरवरी को राहुल कुमार ने अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करके साहिल को बुलाया था। राहुल ने यह काम पंकज को कहने पर किया। पंकज ने और राहुल उसके बयान के बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि मृतक साहिल का अवैध संबंध दयानंद चौधरी के पुत्री से था। इसको लेकर दयानंद कई बार साहिल को मना कर चुका था तथा परिवार वाले से विवाद हो चुका था। इसी दौरान साहिल के पिता दिनेश चौधरी ने खुद को पूर्व दयानंद के सगे भाई के जमीन रजिस्ट्री कराई थी और भाई के हिस्से में की जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दयानंद के मन में साहिल के प्रति आक्रोश चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणति में साहिल की हत्या के रूप में सामने आई। देखते रहे टीवी 24 एक्सप्रेस। दिनांक 18 तारीख को दिनेश चौधरी ग्राम बेटा थाना हथियावा के मुझसे मुलाकात करने आए और उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र साहिल कुमार 17 तारीख को संध्या से ही घर से लापता है। वो घर में था, उसी समय कोई एक अनजान कॉल आया और कॉल आने के बाद वो घर से बात करते हुए निकला। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अविलंब जो है थाने में जाकर FIR करवाने हेतु निर्देशित किया और अपने SDPO शेखपुरा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया अविलंब, जिसमें कि DIO की टीम को भी शामिल किया गया। टीम जो है जब इस बात की तहकीकात करने लगी तो टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि उसको कॉल करने वाला व्यक्ति रोहित कुमार था, जो कि उसी गांव का है। उसके आधार पर रोहित को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो रोहित ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया था। फिर उसी दरमियान पूछताछ चल ही रही थी, तभी जो है मृतक अपहृत साहिल की लाश गांव के ही बगल में स्थित चिमनी भट्टा में एक अर्धनिर्मित मकान में पाया गया, जिसको कि ईंट पत्थर से कुचल करके मारा गया था। जब लाश पाया गया उसके बाद फिर पुनः जब पूछताछ की गई तो साहिल ने रोहित और राहुल और पंकज के द्वारा ये बताया गया कि राहुल कुमार द्वारा बताया गया कि हम ही कॉल करके उसको बुलाए थे। हमें पंकज द्वारा कहा गया था कि तुम साहिल को बुला करके ले आओ, तो मैं साहिल को बुला करके ले गया। पंकज और मैं और साहिल तीनों जो चिमनी भट्टा के बगल में अवस्थित अर्धनिर्मित मकान है उसमें हम लोग ले गए। वहां पहले से ही दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और सुमित कुमार तीनों उस मकान में पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही साहिल उस मकान में प्रवेश किया, दयानंद चौधरी एक ईंट लेकर के उसके सर पर जोर से दे मारा, जिसके चलते जो है साहिल नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद और बाकी 2 अभियुक्त सुरेंद्र और सुमित तीनों मिलकर के उसको ईंट
से ही कुचल करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उस मकान में आधा करीब 3 फीट ईंट का छल्ला लगा करके और सभी अभियुक्त वहां से भाग गए ताकि किसी को वो लाश दिखाई नहीं दे। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि दयानंद चौधरी की बेटी से मृतक का पहले से ही कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें कि दयानंद चौधरी बार बार उसको मना भी करता था और पूर्व में भी जो है गांव में झगड़ा झंझट भी हुआ था इस बात को लेकर के। उसके अलावे एक तो वो विवाद थी, दूसरा जो है दयानंद चौधरी का भाई का एक जमीन जो है मृतक का पिता दिनेश चौधरी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री करवा लिया था। तो दयानंद चौधरी ने धमकी भी दिया था कि तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, साहिल ही जो है इस जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, उसी की इसमें मेन भूमिका है, हम उसको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों कारण था जिसके कारण जो है इन लोगों ने मृतक का अपहरण करके और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर के ईंट पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर